Class 10th, your next topic is the mechanism of the reflex action. सो मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में कल हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ठीक है। सडनली जो है वो एकदम से इनवॉलेंट्री एक्शन है और एकदम से हो जाता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो इसका मैकेनिज्म है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसमें कोऑर्डिनेशन होता है रिसेप्टर ऑर्गन में, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और इफेक्टर ऑर्गन में। अब आप बोलोगे कि मैम ने ये सारे के सारे इकट्ठे बोल दिए, ये होते क्या हैं, ठीक है। एक रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है किस किस के बीच में? पहला रिसेप्टर ऑर्गन के बीच में। रिसेप्टर ऑर्गन आपके जो हैंड्स हैं, सपोज आपके जो रिसेप्टर ऑर्गन्स में जो हैं वो आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे हाथ हो गए आपके, आपकी स्किन हो गई, आपकी आँखें हो गई, आपका नोज़ हो गया, आपकी जो टंग है वो हो गया, कोई भी, ठीक है, कोई भी सेंस ऑर्गन्स वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से मैसेज जो है वो सीधा ब्रेन तक जाता है। तो दूसरा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जैसे ब्रेन होता है तो ब्रेन में मैंने बताया था कि उसका जो ये इलोंगेटेड पार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रे के बीच में होती है, याद हो आपको शायद अगर, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनता है, और दूसरा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड में, और दूसरा इफेक्टर ऑर्गन में। इफेक्टर ऑर्गन पता है किसको बोला गया है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, ऐसा नहीं है कि रिसेप्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन अलग अलग हैं, बट ऑर्गन सेम ही है, चाहे वो हाथ हैं हमारे, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन स्किन के थ्रू मैसेज ब्रेन तक जा रहा है। स्किन के थ्रू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी चीज़ को गर्म चीज़ को हाथ लगाया आपने तो मैसेज जो है सीधा ब्रेन तक चला गया, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही आपने हाथ पीछे को किया, उस हाथ पीछे को करने को हम क्या बोल रहे हैं? इफेक्टर ऑर्गन। तो मैकेनिज्म बड़ा क्लियर है इसका, ठीक है। अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिसेप्टर ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। देन उसके बाद रिसेप्टर जो है वो रिसीव करता है स्टिमुलस को। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो हीट हो सकती है, कोई गर्म चीज़ हो सकती है, बहुत कूल चीज़ हो सकती है, कोल्ड, ठीक है। तो स्टिमुलस जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब कि जो रिसेप्टर होगा वो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है। तो कैसे रिसीव करते हैं? फॉलोइंग वेज हैं। एक तो रिसेप्टर ऑर्गन के थ्रू, रिसेप्टर जो हैं, रिसेप्टर हमारे स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और इनिशिएट करते हैं सेंसरी नर्व इम्पल्स को। सेंसरी नर्व इम्पल्स ऐसी नर्व इम्पल्स है जो पूरी सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जा रही है, ठीक है। उसके बाद है सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं ये कंडक्ट करते हैं सेंसरी नर्व इम्पल्स को, कहाँ से? रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। सेकंड है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है एक्ट करती है एज अ मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? जो कि चेंज करता है किसी इम्पल्स को दूसरे इम्पल्स में। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर दैट चेंजेस द सेंसरी इम्पल्स इनटू द मोटर इम्पल्स। अब दोनों में मतलब समझ लेना, सेंसरी इम्पल्स और मोटर इम्पल्स में। सेंसरी इम्पल्स वो वाली इम्पल्स थी जब मान लीजिए कि आपने एक गैस के ऊपर फ्राई पैन रखा है, उसमें पानी गर्म कर रहे हो आप, तो सीधा आपने उसको जो है वो फ्राई पैन को हाथ लगा दिया, ठीक है, गरम फ्राई पैन को। तो आपको जो है एकदम से गरम चीज़ लगी, ठीक है, आपको फील हुआ कि बहुत गर्म है ये। तो ये सारी की सारी इम्पल्स जो है जो ब्रेन तक जा रही है वो सेंसरी इम्पल्स हुई। कौन सी इम्पल्स हुई? सेंसरी इम्पल्स हुई। और जैसे ही आपने जो है आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया और जैसे ही आपको गर्म लगा तो आपने एकदम से अपना हाथ पीछे किया। हाथ पीछे करना तो आपकी जो है जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम किया, ठीक है। आपने एकदम से हाथ पीछे किया तो इसका मतलब कि मोटर इम्पल्स काम कर रही है वहाँ पे, मोटर की तरह। मोटर मतलब जो आप वर्किंग कर रहे हैं, मोटर इम्पल्स, दोनों में यही डिफरेंस है। देन उसके बाद है मोटर नर्व फाइबर्स।
कह रहा है कि जो मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं ना, नर्व फाइबर्स जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मोटर नर्व फाइबर में क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं मोटर इम्पल्सेस को। मोटर इम्पल्स मैंने समझाया ना आपको कि जब आप कोई काम एकदम से करने लग गई आपकी बॉडी, जैसे ही आपने गर्म चीज़ को छुआ तो आपकी बॉडी ने जो है आपके हाथ को बिल्कुल पीछे कर दिया, दैट इज़ मोटर इम्पल्स। तो ये वाली इम्पल्स जो है, यहाँ लिखा है ना, कंडक्ट मोटर इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। मोटर इम्पल्स क्या करेगी, मोटर इम्पल्स जो ब्रेन तक मैसेज गया था, ठीक है, मोटर इम्पल्स जो है फ्रॉम कंडक्ट मोटर इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे किसी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो यहाँ स्किन में जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हीट को, पेन को जो है वो रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में। तो यहाँ पे सेंसरी इम्पल्स के थ्रू जो है, यहाँ पे सेंसरी इम्पल्स के थ्रू जो है मैसेज जो है वो सीधा कहाँ जाता है, ब्रेन में। कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। फिर ब्रेन में जाने के लिए कौन सी इम्पल्स ने काम किया, सेंसरी इम्पल्स ने काम किया। ब्रेन के किस सेंटर में जा रही है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया, फिर ब्रेन से फिर मैसेज जो है वो इसी हैंड में आएगा, बट यहाँ पे इम्पल्स जो है, नर्व फाइबर जो है वो अलग होंगे। यहाँ पे नीचे से जो है मैसेज जो है वो हैंड में जाएगा, किसके थ्रू, इफेक्टर मसल्स के थ्रू, इफेक्टर ऑर्गन्स के थ्रू और मोटर इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक्स में डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप अच्छे से ड्रॉ करें जब आपको फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आए। देन उसके बाद है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है, रिफ्लेक्स आर्क द पाथ फॉलोड बाय एन इम्पल्स from receptor organ to an effector organ is called reflex arc। जैसे कि इम्पल्स का पाथ जो होता है, इम्पल्स का जो पाथ होता है रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे कोई भी स्टिमुलस है, रिसेप्टर ऑर्गन में गया, सेंसरी न्यूरॉन में गया, सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में गया, देन उसके बाद मोटर न्यूरॉन के पास गया, फिर उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन के पास गया और इफेक्टर ऑर्गन ने अपना रिस्पॉन्स दिया। सेम वही चीज़ है ना, स्टिमुलस यानी कि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आपके हाथ में से मैसेज गया सीधा सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड में, फिर उसके बाद ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके फिर से हैंड्स में मैसेज आ गया और फिर फाइनली आपने हैंड अपना दूर कर लिया या पीछे कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिस्पॉन्स। तो ये पूरे का पूरा एक पाथ बन गया, तो इस पाथ को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रिफ्लेक्स आर्क का, रिफ्लेक्स आर्क जो है ये प्रिवेंट करती है ओवरलोड। अच्छा, इसको सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या नेक्स्ट डे आपको सारी की सारी याद होती हैं, कुछ एक आधी मेन चीज़ों को छोड़ के? नहीं ना। अगर जितने साल हमारी उम्र हो चुकी है, प्रत्येक दिन की एक्टिविटी आपको याद हो कि इतने आवर्स पे आपने ये किया था, इतने मिनट पे ये किया था, आप सुबह उठे थे क्या खाया था, क्या आपको पिछले 5-10 दिनों का याद है कि आपने सुबह दोपहर शाम को क्या खाया था? अगर आपको अभी कोई लिखने को बोले तो आपको ये नहीं याद होगा कि शाम को क्या खाया था या रात को क्या खाया था या उससे पहले एक दिन पहले क्या खाया था, नहीं ना, है ना। और दूसरी बात कि आप
सड़क में गए, आपको रिफ्लेक्स एक्शंस भी याद नहीं होंगे अपने, कि आप कब जो थे वो पीछे को हटे, कब आगे को हुए, ठीक है, कब आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, या पूरे पिछले जितना भी आपने जीवन व्यतीत किया है उस चीज़ का आपको याद है कि आपने जो है वो कभी भी किसी चीज़ को हाथ लगाया, कितने कौन से दिन किसी चीज़ को हाथ लगाया हो और आपने हाथ पीछे किया हो? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रही हूँ इस चीज़ की तरफ कि रिफ्लेक्स आर्क जो है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना हमारे, वो हमारे ब्रेन में जो है वो परमानेंटली नहीं रहते हैं। मतलब हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। किसको? किसको रोकेंगे? ओवरलोडिंग को। किसको? ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन में ओवरलोड नहीं हो जाए चीज़ें। सो प्रिवेंट्स इट्स फटीग, ताकि ये जो है बिल्कुल थक ना जाए ब्रेन। सो प्रिवेंट इट्स फटीग। दीज एनेबल्स द बॉडी, इससे जो है इनेबल्स की स्पेलिंग ठीक लिखना, ENABLES, इनेबल्स द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्सेस। कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है ये हमारी हेल्प करता है बॉडी को कि ये क्विक रिस्पॉन्सेस को दे। राइट। थैंक यू बेटा।